हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डी रेस चैनल। तो क्या आपका भी कोई बिजनेस है, जैसे कि कोई शॉप या फिर कोई रियल एस्टेट बिजनेस या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि आप चलाते हो, को अगर आपको ऑनलाइन लाना है तो आपके पास एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, जिससे कि आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ला सकें। एंड ये वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको कोई कोडिंग या फिर वेब डेवलपमेंट की भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप इस वेबसाइट को सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से एंड कुछ ही क्लिक्स में बना पाएँगे। एंड ये वेबसाइट बनाएँगे हम 3 पार्ट्स में। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है एंड मैं एक दूसरी वेबसाइट भी बनाना बताऊँगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। एंड नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सेकंड पार्ट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास होस्टिंग एंड डोमेन नेम का होना बहुत ज़रूरी है। तो होस्टिंग और डोमेन नेम का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। होस्टिंग जो होती है वो आपकी जो भी फाइल्स होते हैं और जो भी डेटा होता है आपकी वेबसाइट का, वो स्टोर करने की होता है। यानी कि ये आपका एक ऑनलाइन स्टोर है। वैसे ही आपकी एक फिजिकल स्टोर भी होगी। जैसे कि फिजिकल स्टोर में आपको सामान रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है, वैसे ही वेबसाइट में आपका जो सामान होता है वो होती है फाइल्स, एंड उसको रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है, जिसको कि हम होस्टिंग कहते हैं। तो ये होस्टिंग होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। एंड इसी के साथ साथ हमारे पास एक डोमेन नेम होना भी ज़रूरी होता है। आपके पास डोमेन नेम एंड होस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास पहले से ही डोमेन नेम या होस्टिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपको इसे बाय करना होगा। तो बाय करने के लिए पहले तो आपका आ जाना है होस्टिंगर डॉट कॉम में, क्योंकि ये होस्टिंगर डॉट कॉम जो है, यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में एक वेब होस्टिंग मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी होस्टिंग होती है। एंड यहाँ पर ये बहुत सस्ते में मिल जाती है। एंड इसमें यहाँ पर आप देख पाएँगे प्लान्स हैं, 4 प्लान्स हैं इनके, एक सिंगल है एंड एक प्रीमियम है, एक बिज़नेस है एंड एक क्लाउड स्टार्टअप है। तो यहाँ पर हम आएँगे प्राइज़िंग में अब। एंड यहाँ पर प्राइज़िंग में आप देख पाएँगे कि यहाँ पर आपको ये लेंथ है, तो हम इसमें आप जितना भी सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अभी के लिए 1 ईयर का सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख पाएँगे कि जो यहाँ पर प्रीमियम है, इसमें आपको 25 वेबसाइट्स मिलती हैं। एंड यहाँ पर आपको 7 डेज़ का होस्टिंगर होराइज़न का ट्रायल मिलता है। एंड यहाँ पर 25,000 वेबसाइट विज़िट्स मंथली मिलती हैं। एंड यहाँ पर 25 जीबी एसएसडी स्टोरेज मिलता है। एंड यहाँ पर फ्री प्री बिल्ट टेम्पलेट्स भी मिलते हैं आपको। साथ ही साथ अनलिमिटेड फ्री एसएसएल भी मिलता है। आपको यहाँ पर 2 मेल बॉक्स पर वेबसाइट भी मिलते हैं, यानी कि आपका एक प्रोफेशनल मेल बनाने को मिलता है यहाँ पर। अगर आपने कोई भी डोमेन नेम दिया, जैसे कि मेरे पास एक डोमेन नेम है digirezes.com, तो यहाँ पर मैं एक उसका ईमेल आईडी बना सकता हूँ support.digirezes.com, info.digirezes.com। जैसे कि आपने देखा होगा आपका जीमेल जो है उसमें लास्ट में gmail.com आता है, तो वैसे ही प्रोफेशनल मेल में आपका डोमेन नेम आता है। तो आप वैसे ही आप एक ईमेल बना सकते हैं प्रोफेशनल मेल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पर वेबसाइट आपको 2 प्रोफेशनल मेल बनाने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर वीकली बैकअप भी मिलता है। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या फिर आपसे गलती से कोई पेज डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर आप वीकली बैकअप की मदद से आप अपना बैकअप ले सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक फ्री डोमेन नेम भी मिलता है, जिसकी वैल्यू 749 रुपीज़ है, तो बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो आपको इस प्रीमियम प्लान को चूज़ कर लेना है। एंड चूज़ करने के बाद आपको यहाँ कार्ट पे आ जाना है। तो जैसे ही आप कार्ट पर आएँगे, तो आपको यहाँ पर पीरियड दिखाई देगा, आपको कितने टाइम के लिए आपको ये डोमेन नेम चाहिए। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर। आप यहाँ पर 24 मंथ्स 2 ईयर के लिए भी कर सकते हैं, 48 मंथ्स 4 ईयर के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी के लिए 12 ईयर का करूँगा। तो यहाँ पर मेरा जो सब टोटल आ रहा है 2628 रुपीज़, जो कि हमारा डोमेन नेम का बिल्कुल चार्ज नहीं लग रहा है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर 30 डेज़ मनी बैक गारंटी भी मिलती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है होस्टिंगर के अंदर, तो आप यहाँ 30 डेज़ के अंदर रिटर्न भी ले सकते हैं अपने पैसे।
तो यहाँ पर आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपने एक बार पैसे दिए तो आपको नहीं मिलेंगे, तो आप 30 डेज़ के अंदर आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो लगा देना है, देन आपको कंटिन्यू करना है। एंड यहाँ पर जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, आपका यहाँ नेम, लास्ट नेम एंड कंट्री, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, सिटी, ज़िप कोड एंड स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। एंड अगर आप यहाँ कंपनी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर दे करके कंपनी नेम एंड जीएसटी नंबर। देन अब आपको कंटिन्यू करना है एंड जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पर कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, पेपाल से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ यूपीआई सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर आप सबमिट पेमेंट पर क्लिक करेंगे जैसे ही, वैसे ही आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। आपने यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंड यहाँ यूपीआई आईडी डालनी है एंड कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक मोबाइल में, तो आपको वहाँ से पे कर देना है। एंड वहाँ पर आपको हो सकता है आपको ज़्यादा पैसे दिखाएं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा मनी दिखा रहा है बस, वो आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, आपको उतना ही चार्ज किया जाएगा जितना आपका यहाँ पर दिखा रहा है, 3101 रुपीज़। ये अभी पैसे बढ़े हैं यहाँ पर क्योंकि जीएसटी लगा है 18% का, तो यहाँ पर थोड़े से पैसे बढ़े हैं। तो इतना करने के बाद अब आपको जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाए तो आप हो सकता है कि यहाँ पर रीडायरेक्ट हों। अगर आप यहाँ पर रीडायरेक्ट होते हैं तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा पेमेंट करते समय, वही अकाउंट की ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है यहाँ पर। देन अब आपको वेबसाइट पर आना है एंड यहाँ पर वेबसाइट लिस्ट पर आके देन अब आपको यहाँ पर क्लेम डोमेन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ क्लेम डोमेन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको डॉट कॉम सेलेक्ट कर लेना है। एंड डॉट कॉम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डोमेन नेम इंटर करना होगा। तो डोमेन नेम के मैं कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। आपका डोमेन नेम जो होना चाहिए वो 2 लेटर्स से 3 लेटर्स का होना चाहिए एंड उसमें कोई नंबर या फिर कुछ और अंडरस्कोर या फिर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आपको आपका डोमेन नेम जो है वो सिर्फ वर्ड्स में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेटर्स टाइप कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ कर दूंगा डी रेजस। तो यहाँ पर digiraises.com पर आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको भी अपना डोमेन नेम टाइप कर देना है एंड चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है। तो अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको वो डोमेन नेम दिखा देगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं दिखाएगा। तो जैसे ही आपका डोमेन नेम दिखाए आपको उसको क्लेम कर लेना है एंड क्लेम करने के बाद आपको है ना वेबसाइट लिस्ट पर एंड ऐड न्यू वेबसाइट करना है एंड यहाँ पर आपको वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और जो भी आपकी एडमिन ईमेल आईडी होगी ये आपको वर्डप्रेस लॉगिन करते समय आपको काम आएगी ये। तो आपको अब आना है यहाँ पर एडमिन पासवर्ड पे एंड यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड टाइप कर लेना है, देन अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका बिजनेस है। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट नहीं करूँगा। अब आपको यहाँ पर अगर आपको कोई थीम सेलेक्ट नहीं करनी है तो आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको डोमेन नेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कोई भी डोमेन नेम सर्च करना है, जैसे कि मैं यहाँ सर्च करूँगा digiraisersofficial.com। तो यहाँ मुझे दिख जाएगा डो digiraisersofficial अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर अभी हमको दूसरे डोमेन नेम सजेस्ट करने लगेगा। तो यहाँ हम कुछ और सेलेक्ट कर लेंगे डिजीराइजर, जैसे कि मैं यहाँ पर डिजीराइजर्स ओ सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये मिल रहा है। तो जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा थोड़ा, तो हम यहाँ वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा
जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड में आपको कुछ मेन्यूज़ दिखा रहे हैं एंड यहाँ पर हेडर दिखाई दे रहा है आपको। एंड यहाँ पर आपको अगर वेबसाइट ओपन करनी है तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर होवर करना है एंड विजिट साइट पर क्लिक करना है कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिखेगी आपकी। यहाँ पर आपको आपका डोमेन नेम दिखेगा। तो अगर आपको यहाँ पर वेबसाइट ओपन करनी है अपनी, तो आपको गूगल पर आना है एंड यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम सर्च करना होगा, जो कि अभी आपने क्लेम किया था। तो जैसे ही आप उसे सर्च करेंगे तो आपको आपकी वेबसाइट दिखाई दे जाएगी। एंड ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, ये एडमिन की लाइन है, यानी कि एडमिन हेडर है ये आपको सिर्फ तभी दिखेगा जब आप वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में होंगे। अगर कोई और आपकी वेबसाइट ओपन करेगा तो उसे ये हेडर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो है ये एडमिन के लिए ही होता है सिर्फ। आपकी वेबसाइट सिर्फ उसे दिखाई देगी। तो आपको ये टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि कोई भी आपके वेबसाइट के अंदर घुस सकता है। तो अब आपको यहाँ पर आना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर आने के बाद आपको दिखाई देता है डैशबोर्ड एंड उसके अंदर देता है आपको दिखाई अपडेट्स। यहाँ पर अपडेट्स में जो आप प्लगइन या फिर थीम्स इंस्टॉल करते हैं उनका वर्जन दिखाई देता है, या फिर उनकी जो भी अपडेट्स होती हैं वो दिखाई देती हैं। अब आपको यहाँ पोस्ट दिखाई देता है, तो ये आपके ब्लॉग्स के लिए काम आता है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो यहीं से आपको ब्लॉग क्रिएट करने होते हैं। एंड ये आपका मीडिया सेक्शन है, जो भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस या फिर कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो। एंड ये आपका पेजेस है, जो कि आपका होम पेज एंड अबाउट पेज एंड सर्विसेज पेज होते हैं, वो यहीं पेजेस में बनते हैं। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा कमेंट्स, जो भी आपके कमेंट्स आए हैं ब्लॉग पर वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड ये अपीयरेंस है, जिसके अंदर से आप थीम चेंज कर सकते हैं। एंड ये आपका प्लगइन्स है एंड यहाँ पर आपको प्लगइन ऐड करने होते हैं। एंड प्लगइन जो होते हैं वो कुछ छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप बिना कोडिंग की मदद से बनाने के लिए। तो अब आपको यहाँ यूज़र में दिखाई देता है, जितने भी आपकी वेबसाइट के अंदर लोग लॉगिन करते हैं, वो दिखाई देता है। एंड यहाँ पर टूल्स में आपको दिखाई देते हैं कुछ दूसरे टूल्स। एंड यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जनरल दिखाई देता है एंड यहाँ जनरल में आपको साइट टाइटल दिखाई देता है। साइट टाइटल होता है, जैसे कि मैं आपको एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कर दूंगा डिजीराइजर्स, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी पहले हमारा डोमेन नेम आ रहा था, तो ये अब डिजीराइजर्स हो गया है। एंड यहाँ मैं सेव कर दूंगा इसे अगर, तो यहाँ पर आप वेबसाइट पर देखेंगे अभी यहाँ पर हमारा डोमेन नेम दिखा रहा है। हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपका डोमेन नेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका प्लगइन जो है यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इसमें कैश जो है आ गई है, तो इसे क्लियर करना होगा यहाँ से। तो जैसे ही आप कैश क्लियर करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर डोमेन नेम आ चुका है एंड यहाँ पर भी अपडेट हो गया है। जो कैश है उसको क्लियर करने के लिए जो बेस्ट फ्री प्लगइन है उसका नाम है लाइट स्पीड कैश। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये वर्डप्रेस में सर्च में जल्दी नहीं आता है, तो आप इसे सर्च नहीं कर पाएंगे जल्दी से। एंड ये जो प्लगइन है ये मेरा प्लगइन नहीं है, या फिर मैं इसका अफिलिएट भी नहीं कर रहा हूँ। बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ्री में आपको बहुत अच्छी सर्विसेज देता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। एंड अब आपको यहाँ पर साइट आइकन का ऑप्शन दिखता है, यहाँ से आप अपना साइट आइकन चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक लोगो सेलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये साइट आइकन हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा साइट आइकन आ रहा है, 1 मिनट हमें वेट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा साइट आइकन आ गया है। एंड यहाँ पर जैसे ही आप इसे सेव चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका साइट आइकन चेंज हो गया है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक अर्थ का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर वापस आपको कैश क्लियर करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका ये डोमेन नेम का साइट आइकन आ गया है। एंड अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दिखती है, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी। एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं आपको। अब आपको मेन काम पे आ जाना है, परमा लिंक्स। यहाँ पर आने के बाद आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पर आपको सेव चेंजेस कर देना है।
तो अब हमें मेन काम करना है, तो अब चलते हैं हम यहाँ पर अपीयरेंस में, थीम्स में, एंड यहाँ पर ऐड न्यू थीम करना है आपको एंड सर्च करना है एस्ट्रा। आपको यहाँ फर्स्ट में दिख जाएगी, अगर नहीं दिखती है तो आपको सर्च कर लेना है ASTRA एस्ट्रा। देन अब आपको इस थीम को इंस्टॉल कर लेना है, तो आपको यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करना है एंड ये इंस्टॉल होने लगेगी, तो हम वेट करेंगे। तो ये इंस्टॉल हो गई है, अब हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे एंड यहाँ पर हमारी वेबसाइट एक्टिवेट हो गई है, वेबसाइट पर ये थीम। एंड अब आपको यहाँ पर ये जो थीम्स दिख रही हैं, थीम थीम इन्हें डिलीट कर देना है। तो यहाँ हम डिलीट करेंगे इसे एंड यहाँ पर हमने तीनों थीम डिलीट कर दी है। ये थीम थीम हमने इसलिए डिलीट करी है क्योंकि यहाँ पर इससे लोड बढ़ता है एंड ये हमें यूज़ भी नहीं करनी थी। तो अब आपको आना है प्लगइन्स में एंड ऐड प्लगइन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एलिमेंटर। एंड यहाँ पर आपको एलिमेंटर सर्च करते ही आपको प्लगइन दिखाई देगा, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। आप यहाँ पर देख पाएंगे 10 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है एंड इंस्टॉल करने के बाद अब आपको इसे एक्टिवेट करना होगा, तो ये एक बार इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। अब आपको ऐड न्यू प्लगइन पर वापस से क्लिक करना है एंड यहाँ पर सर्च करना होगा डिसेबल। जैसे ही हम यहाँ डिसेबल सर्च करते हैं तो आपको दिखाई देगा डिसेबल गटेनबर्ग। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल करने से आपका जो डिफ़ॉल्ट पेज बिल्डर होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आपका एलिमेंटर पेज बिल्डर काम करने लगता है। तो यहाँ पर हमने डिसेबल गेटनबर्ग ऑन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर आना है पेजेस में एंड और पेजेस में आना है। अब आपको यहाँ पर अपना पेज क्रिएट करना होगा, मेन पेज। आपको यहाँ पर ऐड न्यू पेज करना है यहाँ पर पेज नेम देना होगा। तो यहाँ हम पेज नेम देंगे पहला होम एंड होम पेज नेम देने के बाद अब आपको यहाँ पर इसे पब्लिश कर देना है एंड नीचे आना है आपको एंड यहाँ पर आपको डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड कम, डिसेबल फीचर इमेज, डिसेबल बैनर, आपको इन तीनों को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है इसे। एंड इतना काम करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है डैशबोर्ड में एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल D प्रेस करना है एंड डन कर देना है, जिससे कि ये आपके क्रोम में बुकमार्क हो जाएगा। एंड बुकमार्क देखने के लिए आपको न्यू टैब में आना है एंड यहाँ पर बुकमार्क है, ऑल बुकमार्क। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बुकमार्क्स दिख जाएंगे आपके, या फिर आपको यहाँ पर ही बुकमार्क दिख जाएगा अपना। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आप कैसे ये पूरी वेबसाइट बनाएंगे एंड यहाँ पर इसमें कैसे इमेजेस पुट करनी है, यहाँ पर कैसे आपको फॉर्म लगाना है, टेक्स्ट कैसे लिखना है, बैकग्राउंड कैसे लगाना है, एंड यहाँ पर ये हेडर कैसे क्रिएट करना है, एंड साइन इन साइन अप फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, एंड यहाँ पर पॉपुलर कोर्सेज में आप देख पाएंगे कोर्स दिखाई दे रहा है, ये कैसे क्रिएट करना है, एंड यहाँ पर मीट एंड मेंटोर सेक्शन कैसे क्रिएट करना है, एंड ये टेस्टिमोनियल सेक्शन कैसे क्रिएट करना है, एंड न्यूज़ लेटर सेक्शन कैसे क्रिएट करना है। तो ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। एंड अगर आप इस वेबसाइट का फुल टेम्पलेट चाहते हैं वर्डप्रेस का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी की लिंक दी है। जिस दिन हमारी ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी उस दिन मैं आपको ये वेबसाइट का टेम्पलेट बिल्कुल फ्री में वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आप इसे डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।